सन 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। इतने सालों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया और साथ ही ये भी जजमेंट दिया कि स्टेटहुड को, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड को जल्द अज जल्द रिस्टोर किया जाए और इलेक्शंस मुनक़िद किए जाएं अगले साल के सितंबर महीने तक। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट कहा जा रहा है। इस जजमेंट के ताल्लुक से कश्मीरी क्या सोचते हैं, इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ नाजिश मसूदी हैं। नाजिश मसूदी कश्मीरी हैं, कर्नाटका में बेंगलुरु में गुज़िश्ता तकरीबन 20 सालों से रह रहे हैं। यहीं पे उनकी तालीम हुई है और यहाँ उनका कारोबार भी है। तो नाजिश मसूदी साहब बताइए कि आर्टिकल 370 को जो स्क्रैप किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, उसे कैसे देखते हैं आप? इससे क्या वहाँ कश्मीरी अवाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ की कम्युनिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया तो वो पीरियड तो पता ही था हमारे लिए, बहुत वो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था तो हम कनेक्ट नहीं कर पाए। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर 1, 2, 3 मंथ्स। तो उसके बाद अब तो मेरे अंदाज से कि आदत हो गई थी कश्मीरियों को, ये जो एक ये अपहोल्ड करने का था, ये देयर वाज नो व्हाट शुड आई से, देयर वाज नो स्टे ऑन दिस स्क्रैपिंग ऑफ द आर्टिकल 370। तो इसको अपहोल्ड करना इज वन एंड द सेम थिंग। 4 साल से वही चल रहा था वहां पे। तो आई डोंट सी एनी चेंजेस इससे कि अब कुछ लोग सोचेंगे हाँ, बट व्हाट कैन हैपन, अब ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स पे है जो कश्मीर वैली में हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कैसे इसको यूज करेंगी कमिंग इलेक्शंस में, वो क्या बोलेंगी लोगों को और लोग क्या सोचते हैं। पर्सनली आई एम नॉट अवेयर कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट मेरे को जहां तक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पता है कि आई थिंक दे वेर ओके विद इट। व्हाई? बिकॉज द थिंग वाज ऑफ द पास्ट नाउ एंड आई मीन दे हैड नथिंग टू डू विद अब आज अपहोल्ड होगा। दिस टाइम आई विल गिव एन एग्जांपल. My father didn't know about this thing, that this thing is happening. I only informed him there was an verdict which just came, verdict which upheld the scrapping of Article 370. So I don't think much changes would be seen because developments are taking place and people are busy with that. मुझे तो वही लग रहा है। ये जो स्टेटहुड के बारे में बताया गया है कि इसको जल्द से जल्द रिस्टोर करना है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जी। अब और उसके बाद इलेक्शंस के ताल्लुक से भी बात की है। अब ये स्टेटहुड जब रिस्टोर हो जाएगा या फिर होता है रिस्टोर, तो उसके बाद वाले हालात और अब के जो हालात हैं, अभी 370 के रिमूव करने के बाद जो बातें हो रही थी कि हालात किस तरह हैं, और 370 के एब्रोगेशन से पहले जो कश्मीर में हालात रहे कैसे थे, इकोनॉमिकल कंडीशन या फिर वहाँ के लोगों को जो बुनियादी सहूलियात दी जानी थी या एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से, या फिर वहाँ पर जो टोटल इकोनॉमिकल कंडीशन। देखिए कश्मीर में अभी यू हैव 2 kinds of people usually, and the major population of Kashmir is an upper middle class people, and in that upper middle class you have 2 kinds of people. एक तो जो बिजनेसमैन है, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब क्या है कि अभी तक यू हैड रिजर्वेशंस फॉर ओनली जम्मू एंड कश्मीर पीपल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे। आई थिंक द सेम people may continue for some time, or maybe we will have some more people coming out with minimal people across the country can come and join the services in Jammu and Kashmir. वो हो सकता है। Apart from जो statehood की जो बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला soon, उसने ये नहीं बोला कि इलेक्शंस पहले होंगे कि स्टेटहुड पहले होगा। उन्होंने इलेक्शंस का तो डेडलाइन दे दिया कि दैट एज ए यूनियन टेरिटरी, बिकॉज इलेक्शंस कैन टेक प्लेस एज ए यूनियन टेरिटरी आल्सो। इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू गिव द स्टेटहुड बैक टू द यूनियन टेरिटरी एंड देन कंडक्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस कैन हैपन एज ए यूनियन टेरिटरी आल्सो। अब वो मुझे नहीं पता कैसे होगा, वो पहले होगा कि पहले अगर इलेक्शंस होंगे तो वी विल हैव ए गवर्नमेंट, बट एज ए यूनियन टेरिटरी द मेजर पावर्स वुड स्टिल बी विद द सेंटर. Now, since 4 years, 5 years, the powers are already with the center. The fear which people had over a period of time through their policies, through their media, they have already removed that fear. So, usse kya hua hai? We have more people coming to Jammu and Kashmir. Our tourism sector has grown, to be honest. It has actually nothing to do with Article 370. It has the fear which
is gone, and that's why more and more people are coming. So I think the economic situation has grown. As for this, the government jobs, this is a tricky affair which may happen. Maybe Kashmiris will not be getting more jobs now if we will have people from across the country coming. The reservations which were there, that might be the case. एक तवील अरसे तक या बल्कि सदियों तक जब से कश्मीर है तब से वो प्रोविजंस या फिर हुकूमत की तरफ से प्रोविजंस रहे, तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद वो प्रोविजंस नहीं रहे, तो कैसे? आई थिंक मेरे को तो लगता है ये आर्टिकल 370 को तो ऑलरेडी डिग्रेड किया गया था. जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थे उन्होंने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा इरोड कर दिया था. इरोड कर करके अभी कुछ बचा हुआ नहीं था. इट वाज जस्ट अ शेल. अब क्या था कि यही था कि पीपल, जो 35A का मेन प्रोविजन था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से कि पीपल अक्रॉस द कंट्री कैन नॉट बाई लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर. अब वो वैसा तो बहुत स्टेट्स में भी है, वो आर्टिकल 371 में आता है, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. तो मुझे तो लगता है कि वो इधर इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू सेव द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर. वी कैन नॉट अलो इट टू इंडस्ट्रियलाइज. वी डोंट वांट इट टू गेट इंडस्ट्रियलाइज बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टेरिटरी ऑल टुगेदर. इसमें ये एक अलग जगह है, ये इट कैन नॉट बिकम अ मेट्रोपोलिस. तो उसमें आई थिंक द गवर्नमेंट माइट बी थिंकिंग समथिंग कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू सेव कश्मीर वैली. तो ये जो ये आई मीन आर्टिकल 370 का इरोजन है वो सिर्फ एक ही हिसाब में मुझे इम्पैक्ट कर दो हिसाब में लग रहा है. एक तो जो मैं आपको बोला वो जॉब्स के सिलसिले में, और दूसरा ये लैंड. लेकिन मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, मैंने 4 साल से ऐसा कुछ देखा नहीं कश्मीर में होते हुए कि जहां पे लैंड लेने आए. तो इट्स अ डिफरेंट टेरिटोरी. अभी क्या है कि कल्चर इज वेरी डिफरेंट, क्लाइमेट इज वेरी डिफरेंट. आई मीन वी आर ऑन द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर. आई मीन वेरी क्लोज टू द हेमिस्फीयर. वी आर, इट्स वेरी कोल्ड राइट नाउ. इट्स -5 डिग्री. नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू स्टे. समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टे देयर. तो बाकियों के लिए सवाल नहीं पैदा होता. अब देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा. 4 साल में तो मैंने ऐसा कोई डेवलपमेंट, ऐसा कोई परचेज ऐसे देखे नहीं. जम्मू में देखे मैंने, कश्मीर वैली में पर्टिकुलरली नहीं देखा. मे बी पीपल डू नॉट वांट टू सेल. जब तक वी डू नॉट सेल, नोबडी कैन परचेज, राइट? दैट्स, इट्स अ फैक्ट. अब देखना है क्या होगा. बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट रेट्स वुड इंक्रीज. Maybe, I don't know. अब ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट. इफ द इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट आर गुड, देन वी, इफ द इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट आर बैड, देन फिर तो हमें पता नहीं फ्यूचर का क्या होगा. सर, ये जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले जो वहां पर हालात रहे, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रही जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, तो अब फिर जब इलेक्शंस होंगे, सितंबर में होंगे या उससे पहले जब भी होंगे, तो वही लोग होंगे, जबकि यानी हुकूमत बनाने वाले वही सियासतदान होंगे. हो सकता है कि कुछ नए चेहरे भी आए, लेकिन पहली गवर्नमेंट्स पर करप्शन के इल्जामात रहे. तो अब जब अगले इलेक्शंस होंगे तो कैसे होगा? देखिए, since my childhood I have seen when the insurgency was on its peak, so what had happened, the corruption was also on rise. So Kashmiris suffered because of the state as well as because of the non-state actors. So these governments are not corruption free. They were corrupt. All the governments. I hope कि अब आगे क्या हो कि एटलीस्ट जो नई गवर्नमेंट आए वो समझें कि नहीं, इट्स टाइम, let us work together for the development of the state, the development of the state, development of its people. अब करप्शन में कमी आनी चाहिए. वो तो अब देखिए जो पावर में आएगा वो उसी तक है. मगर एक चीज बताऊं, जो अभी ये जो हमारा ये प्रेसिडेंशियल रूल है, इसमें तो करप्शन काफी कम रहा है, बिकॉज इनकी पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अदरवाइज ऑब्वियसली मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिशियन हमारे को करप्शन फ्री मिलेगा. वो तो डिफिकल्ट है. अब एटलीस्ट चलिए, दे विल स्टिल डू बेटर फॉर द पीपल. वो हमें देखना है कैसे होगा. वो अब सितंबर के बाद ही पता चलेगा. अब व्हाट इज हैपनिंग, सम न्यू यंग पीपल आर कमिंग. अब उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है? दे स्पीक ऑफ द डेवलपमेंट. उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है? जब व्हेन दे विल बी इन पावर, देन ओनली विल कम टू नो अबाउट देयर ट्रू इंटेंशंस. तब तक तो हम कुछ बोल नहीं सकते. That's the only situation. ये हमें, we have to see post elections what's going to happen. If that time you call me, I'll tell you what is happening in Kashmir Valley. वो मैं आपको बोल सकता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे नाजिश मसूदी, कश्मीरी हैं, बेंगलुरु में रहते हैं. उनका कहना है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल किया है आर्टिकल 370 को, और साथ ही
स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात कही है और इलेक्शंस मुनक्किद करने की बात हुई है। इन्हीं मामलात पर रोशनी डाल रहे थे नाजिश मसूदी।